प्यार में लोग पागल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें वो सारे गुण पहले से ही मौजूद होते हैं। वह खुद चाहता है कि मैं पागल हूँ। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को अपन से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा, अपने करियर से ज़्यादा किसी और को चाहने की चाह हो, किसी और को पाने की चाह हो, उसे आप क्या समझेंगे? मैं तो पागल ही समझूंगा। जिस उम्र में हमारा करियर, हमारी पढ़ाई, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उस उम्र में वो प्यार कर रहा है। प्यार हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारा जीवन ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो प्यार और पढ़ाई, अपने करियर सब में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप अपना करियर चुनेंगे या फिर अपना प्यार चुनेंगे, तो वो अपने करियर को ही अपनी प्राथमिकता देंगे। एक समझदार व्यक्ति कभी भी प्यार में पागल नहीं हो सकता। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव, आशिकी, मोहब्बत, यह बात आज के जीवन में सामान्य बन गई है। मतलब इसका कोई बड़ा भारी रोल नहीं है। मैं आपका दोस्त कुलदीप भारती लेकर आया हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपके करियर को जो है बर्बाद होने से बचा सकती है, आपके दोस्त के करियर को बर्बाद होने से बचा सकती है, बहुत के जीवन को सुधार सकती है। बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। बने रहे हमारी इस वीडियो पर। वीडियो को स्किप मत करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, फिर बोल रहा हूँ। होता क्या है गर्लफ्रेंड, होता क्या है बॉयफ्रेंड, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। गर्लफ्रेंड का शॉर्ट नेम जीएफ, बॉयफ्रेंड का शॉर्ट नेम बीएफ। अब इसमें क्या होता क्या है, एक लड़का और एक लड़की जो है आपस में रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ निब्बा और निब्बी का ट्रेंड भी साथ में चलता है। अरे होता क्या है निब्बा निब्बी? निब्बा निब्बी उनको बोलते हैं जो 14-15 साल के ग्रुप में जो लड़के होते हैं, उन्हें निब्बा निब्बी बोलते हैं। दरअसल होता क्या है निब्बा निब्बी के खेल में, एक अंडर एज लड़का और एक अंडर एज लड़की। मतलब शुरुआत में जो है इनका एक मजा के लिए, इनका कुछ इतना समझ में नहीं आता है इन्हें कि क्या होता है गर्लफ्रेंड, क्या होता है लव। पीडीए भी इसको बोला जाता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। साथ में रील बनाने में मजा आता है, साथ में घूमने में मजा आता है, स्कूलों में घूमने में मजा आता है, साथ में फोटो खींचने में इन्हें मजा आता है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, रात हो जाती है, चैट करते हैं, अपना माइंड खराब करते हैं, केवल और केवल फोकट सी बात में, कोई दम वाली बात नहीं होती। तो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे 18 एज की आने में लगते, तब समझ में आता है, अरे यार ये क्या कर रहे थे हम तो निब्बा निब्बी का खेल खेल रहे थे। दरअसल यही हो रहा है आजकल के युवा भटके हुए धीरे धीरे और बड़े होते हैं, फिर जीएफ बीएफ, फिर बोलते हैं कि अब तो प्रेम करूंगा मैं, अब तो सच्चा प्रेम करूंगा मैं, और ऐसा प्रेम करूंगा कि मतलब पागल हो जाते हैं। मान लो उदाहरण के लिए बताता हूँ, कोई शादी में गए, वो अच्छा लग रही, वो अच्छी लग रही, कोई पार्टी में गए, वो अच्छा लग रहा, वो अच्छी लग रही, मैसेज पे बात हुई, कई नंबर वंगर जुगाड़ हो गए तो उस पर बात होती है, और बात होने के बाद प्रस्ताव रख देते, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, जाने मन, स्वीट, बाबू, सोना, आशिकी और पता नहीं कितने ही नाम होते। तो कहानी स्टार्ट हो जाती है, जीएफ बनते हैं, बातें होती है, बीएफ बन जाता है, बातें होती है रातों। उन्हें उनका करियर जो वो बचपन में सपने देखते थे, मैं बड़े बड़े गाड़ियों में घूमूंगा, मैं बड़े बड़े बंगला बनाऊंगा, मैं पता नहीं वो करूंगा। हमारा करियर दरअसल हमें आउट कर देते, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ हमसे कब दूर हो रही, और हम जो है किसी और को जो है अपने जीवन में उतार रहे हैं। हम अपना लक्ष्य प्रेम को समझ रहे हैं, हम अपना लक्ष्य लव को। वैसे दरअसल बात बताना चाहूँगा, प्रेम अलग होता है और मोहब्बत, चाह, लव वो चीज़ अलग होती है। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल रहा है बंदा? दरअसल प्रेम जो होता है उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, और लव, मोहब्बत, चाह, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ और होता है। भगवान हरि का 8वां अवतार, भगवान कृष्ण का जब उन्होंने अवतार लिया, तो उनका जो मकसद था धर्म स्थापना के साथ साथ लोगों के दिलों में प्रेम जगाने का था, लोगों को प्रेम सिखाना था। उनका जो मकसद था वो लोगों को धर्म का स्थापना के साथ साथ प्रेम की स्थापना भी करना था। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, तो आप उससे कुछ नहीं चाहेंगे। अगर प्रेम में कोई रुकावट, कोई बाधा आ गई, तो आप अपने करियर को वहीं लेके मत बैठो, आप अपना जीवन को खत्म मत समझो। आप यूं मत समझो कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरा प्रेम ही मेरे पास नहीं। दरअसल प्रेम आपका लक्ष्य नहीं है। आप फिर बोल रहे हैं प्रेम आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ और है जो आप प्रेम को लेकर जो है भूल गए। ये बात जो है काफी सच बोल रहा हूं मैं। आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछना, कभी अकेले में जो प्रेम को लेकर सीरियस हुआ हो उससे पूछना अगर मैं कोई बात गलत बता रहा हूँ। दरअसल मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत इसके ऊपर पहले रिसर्च किए, काफी सर्चिंग की, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एटीट्यूड।
किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ। दरअसल वो मैंने पार्टी का उदाहरण दिया, वहीं आते हैं। पार्टी का उदाहरण दिया, किसी लड़के ने देखा, किसी लड़की ने देखा, लड़की भाव खाएगी थोड़ा बहुत कि अरे यार वो तो मेरे पीछे पड़ रहा है, मतलब वो समझ लेगी कि अरे यार अब तो इसको एटीट्यूड, ईगो, मतलब वो क्या करे, इधर मुँह कर लिया उधर मुँह कर लिया। जब उसका पास वाला बोलेगा तेरे को लाइन दे रहा है तो वो बोलेगी अरे एटीट्यूड, एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, एटीट्यूड एटीट्यूड। अरे इसको एटीट्यूड बोलते हैं क्या? कोई आपको लाइन दे रहा है, कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको देख रहा है और आप यूं यूं करें, आप उसको एटीट्यूड दिखाएं, इसको दरअसल आज एटीट्यूड बोलते हैं, इसको घमंड बोलते हैं। कोई का मैसेज आया और आप उसको लेट रिप्लाई दे रहे हो तो वो बोलेगा सामने वाला ओहो इतना एटीट्यूड, ढट तेरी की, इसको क्या एटीट्यूड बोलते हैं क्या? अरे एटीट्यूड बनाना है तो बाज की तरह बनाओ, एटीट्यूड अगर बनाना है तो शेर की तरह बनाओ। इसको क्या एटीट्यूड बोलते हैं कि उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसका इधर मुंह मोड़ लिया? इसको क्या एटीट्यूड बोलते हैं? बाज की तरह बनाओ। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और पंछियों के मुताबिक सबसे ऊपर उड़ता है। अगर बाज किसी के साथ उड़ता है तो वो अपने लेवल के पंछियों के साथ उड़ता है, ना कि किसी छोटे पक्षियों के साथ। बाज यह सिखाता है कि अपने लेवल वालों की सोच में चलो, मतलब नीची लेवल वाले सोच से दूर रहो। जिन लोगों की सोच नीची है उन लोगों से दूर रहो, यह हमें बाज से सीखना चाहिए। बाज पक्षियों का राजा होता है। बाज अगर वो अपना निशाना देख लेता है, वो अगर अपना गोल देख लेता है, अगर वो टारगेट कर लेता है कि मेरा गोल 5 किलोमीटर दूर है, तो वह उड़ान भर लेता है। वो रुकता नहीं, वो देखता नहीं बीच में क्या आएगा, बीच में क्या होगा, मेरी जान जाएगी या कुछ होगा, मुझे दर्द होगा, वो कुछ नहीं देखेगा। वो सिर्फ यही देखेगा कि मेरा लक्ष्य है, मुझे उसे पाना है। एक एटीट्यूड और बाज का बहुत अच्छा बताता हूं आपको। बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं करता, बाज हमेशा अपना जिंदा शिकार करता है। मतलब इस चीज से हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा पास्ट है वो बीत चुका है, उस पास्ट को लेकर मत बैठे रहो। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको लेकर फ्यूचर की चिंता करो। अपने प्रेजेंट को ऐसा बनाओ कि हमारा फ्यूचर सक्सेस हो, हमारा फ्यूचर सफल हो, हम भविष्य में किसी के आगे हाथ ना जोड़े। कुछ इस तरह से अपने प्रेजेंट को लेकर चलो। पास्ट का मत सोचो, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, उसने वो किया, उसने वो किया। पास्ट का मत सोचो, बाज की तरह सोचो। एक एटीट्यूड और बाज का बताना चाहता हूँ। जब आंधी तूफान चलते हैं, जब आंधी तूफान चलता है, सारे पक्षी पेड़ पौधों के बिल में अपने घरों में छुप जाते हैं। बाज अकेला खुले आसमान में उड़ता है, कितनी ही आंधी हो, कितना ही तूफान हो, क्योंकि वह बाज हमेशा अपने आप को हर मुसीबत के लिए, हर मुश्किल के लिए तैयार रखता है। वो मुसीबत में भी अपना फायदा देखता है और यही हमको भी सोचना चाहिए। एटीट्यूड कुछ पाने का रखो, किसी चीज को चाहने का रखो, ना कि उसने मेरे को देखा, उसने मेरे को देखा, ये वो। इसको एटीट्यूड नहीं बोलते हैं, इसको गिरी हुई सोच बोलते हैं। बढ़ते हैं हमारे पुराने टॉपिक लव पे। होता क्या है लव, अब समझते हैं। दरअसल लव आज के ज़माने में लव को जो है एक खेल बना दिया है। क्या बना दिया है? खेल। जैसे कि हम कोई खेल खेलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, फिर रिपीट उसको जो है स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह लव को, उसी तरह मोहब्बत को, आशिकी को, चाह को जो है एक खेल बना दिया है, टाइम पास के लिए करते हैं। यह लव सिर्फ एक हवस होती है, क्योंकि अगर कोई प्रेम करता है तो प्रेम, मैंने फिर बता रहा हूँ, प्रेम अगर आप किसी से करते हो, किसी को चाह रहे हो, तो आप उससे कुछ नहीं चाहोगे। भगवान कृष्ण ने भी यही सिखाया। भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते थे राधा रानी सरकार से, कितना, लेकिन विवाह हुआ रुक्मणी के साथ। अब आप बोलोगे यार ये तो गलत हुआ। दरअसल विवाह, प्रेम का मतलब कुछ पाना नहीं है। प्रेम का मतलब पाना नहीं है कि प्रेम किया तो विवाह भी उसी से होगा। संबंध, विवाह एक संबंध है। विवाह क्या है? एक संबंध। जरूरी नहीं आप जिसे प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह होगा, जरूरी नहीं आप जिसे प्रेम करते हैं वो भी आपसे प्रेम करेगा, जरूरी नहीं जिससे आप प्रेम करते हैं उसके माता पिता आपके लिए मान जाएंगे। भगवान कृष्ण राधा रानी की सरकार माने थे, जबकि भगवान थे वो, उसके बावजूद भी नहीं माने थे उनके माता पिता। कुछ दिन पहले एक घटना होती है मुंबई में, 35 टुकड़े वाली कहानी सुनी होगी। प्रेम के विषय में थी। लड़की ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर जो है लिव इन रिलेशनशिप में अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ वो रहने लगी एक फ्लैट में। और होता क्या है, धीरे धीरे बात बिगड़ने लगती है, और बात बिगड़ने लगती है तो वो लड़का उस लड़की को मार देता है, और मारने के बाद एक फ्रिज में उसके 35 टुकड़े कर देता है और उसको सेट कर देता है। सेट करने के बाद उसको एक एक टुकड़े करके फेंकता है। जब इस बात की शंका पापा को हुई, उसके श्रद्धा के पापा को, तब जाके इस केस का जो है खुलासा होता है और तब जाके असली बात पता चलती है। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ, आजकल प्यार वो नहीं रहा जो आज करते हैं। मतलब अगर कोई किसी से प्रेम करता लड़का,
तो वो क्या सोचेगा कि मैं इसको सारा सुख दे दूंगा, मेरे पास जो होगा मैं उसको सारा सुख दे दूंगा, इसको सब कुछ दे दूंगा। और जब वो प्रेम उसके हाथ से चला जाता है तो वो यही सोचता है कि बस अब तो जीना ही नहीं, अब तो ज़िंदगी ही मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारी भावना है, हम किसको क्रिएट कर लेते हैं, हमारा करियर इसमें बर्बाद हो जाता है, हमारा रूटीन इसमें बर्बाद हो जाता है, हेल्थ डाउन हो जाती है। बहुत कुछ ऐसा होता है हमारी पर्सनल लाइफ में कि हमें खुद को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। प्यार क्या आजकल नुकसान ही है, मैं बताता हूँ कैसे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बने, कुछ दिन तक आराम से जो है चैट्स हुई, उनकी आराम से चैट होती है, रातों बीत जाती है, कब 3-4 बजे पता भी नहीं चलता है। ज़रूरी नहीं कि सभी एक जैसे प्रेमी हो, सभी सच्चा प्यार करते हों, कोई कोई खेल भी खेलते हैं, और जो खेल खेलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सच्चा प्यार करता है उसको फर्क पड़ जाता है। मतलब वार डायरेक्ट यहाँ पे होता है।